मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की, जहां धर्म नगरी हरिद्वार में गंगा किनारे बने घाटों के रखरखाव के लिए जिला प्रशासन ने नई योजना तैयार की है। इस योजना के तहत कुछ घाटों को संस्था को गोद दिया जाएगा। साथ ही योजना गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने में भी महत्वपूर्ण साबित होगी। वहीं जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि कुछ घाटों के रखरखाव के लिए कई संस्थाओं से बात चल रही है। वहीं इन संस्थाओं के जरिए घाटों को गोद दिया जाएगा। इसके लिए कई नियम और शर्तें रखी जाएंगी। जिन संस्था के पास ये जिम्मेदारी होगी वो 3 साल के लिए उसी के नाम पर घाट का नाम रखेंगे। इसके लिए संस्था कुछ धनराशि भी जिला प्रशासन को देगी। इस धनराशि से देखरेख के लिए घाट पर एक कर्मचारी की तैनाती की जाएगी, जिसके पास घाट की सफाई की जिम्मेदारी रहेगी। इसके पास एक वॉकी टॉकी रहेगा, जो कहीं कोई गड़बड़ी होने पर वे सीधा कंट्रोल रूम को शिकायत करेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इस योजना से घाट का तो रखरखाव होगा ही, साथ ही गंगा प्रदूषित होने से भी बचेगी। गंगा तट जो है जितना घाटों है उनमें से कुछ घाटों को हम लोग चूज़ करके उन घाटों का जो है गोद लेने के लिए कुछ संस्थानों से जो है हम अप्रोच कर रहे हैं और उसमें जो भी स्पॉन्सरशिप करते हैं वो कुछ शर्तों हमने तय किया हुआ है। उस शर्तों के अनुसार घाटों जो है कुछ अवधि तक उनका नाम पे रखने का जो है एक पहल शुरू कर रहे हैं। तो इसमें मेजर संस्थानों से बातचीत की जा रही है, तो बहुत जल्दी उसका जो है शुरुआत होगी। रेलकर्मी अब्दुल मलिक ने आत्मदाह करने के निर्णय को वापस ले लिया है। आपको बता दें कि मुरादाबाद से सीएमएस और अन्य रेलवे के अधिकारियों ने उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न होने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद मलिक का फैसला टल गया। आपको बता दें कि रेलकर्मी अब्दुल मलिक रेलवे अस्पताल के डॉक्टर समेत अन्य कर्मचारियों के व्यवहार से परेशान थे, जिसके बाद जांच कमेटी गठित होने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से वे नाराज थे। इस दौरान अब्दुल ने 28 अक्टूबर को हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आत्मदाह की चेतावनी दी थी, जिसके बाद अधिकारियों ने भविष्य में इलाज को लेकर किसी तरह की समस्या न होने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें, खबर हरिद्वार की है, जहां इलाज के दौरान परेशानी न होने का अधिकारियों ने आश्वासन दिया। दरअसल आपको बता दें कि रेलकर्मी डॉक्टर और कर्मचारियों के व्यवहार से परेशान था, जिसके चलते रेलकर्मी ने 28 अक्टूबर को आत्मदाह की चेतावनी दी थी, जिसके बाद अधिकारियों ने इलाज के दौरान कोई परेशानी न होने का आश्वासन दिया, जिसके चलते रेलकर्मी ने अपना आश्वासन को पलट दिया। वहीं अब साथ ही आत्महत्या करने की चेतावनी को भी नामंजूर किया। श्री अब्दुल मलिक जो एक हमारे सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी हैं हरिद्वार से, तो उनकी कुछ ग्रीवांसेस थी। जैसा कि मुझे कुछ सूचना मिली थी, तो मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ और इनसे मैंने स्वयं बात की है। जो भी इनकी समस्याएं थी उनको ध्यान से सुना, विस्तार से सुना। जो भी उसके समाधान है मैंने उनका पूरा उनको आश्वस्त किया है और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी कि जिसमें कि कोई समस्या हो। इस चीज़ को हम अगर कहीं हमारे विभागीय में अगर कुछ कहीं कोई दिक्कत है तो उसको भी देखने का मैं काम करूँगा। आत्मदाह वाला, तो इसे मैं अपने आत्मदाह के प्रोग्राम को वापस कैंसिल कर दिया है। और मेरे साथ जो बातचीत हुई है, आदरणीय हमारे सीएमएस साहब, आदरणीय हमारे जीआरपी साहब, आदरणीय हमारे कंपनी कमांडर साहब और हमारी मैडम रीना मैडम जो वहाँ से आई मुरादाबाद से और यह, तो उन्होंने मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरा कोई आगे का कोई मन में मैला नहीं है कि मैं कोई अब आगे की, मेरी मांग इतनी थी कि मेरी शिकायत इतनी थी कि डॉक्टर साहब जो है ठीक तरह का व्यवहार नहीं करते, जो हमारे डॉक्टर आशुतोष जी हैं। तो अब उन्होंने कहा कि इस तरह का अब आगे का कोई मामला। उत्तराखंड के हरिद्वार में आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर एक आरोप के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, जिसको लेकर राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हेमा भंडारी ने कहा कि देवभूमि के इतिहास में यह अपने आप में पहला मामला है जहां कोर्ट ने किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हो। त्रिवेंद्र सिंह रावत जब ये मुख्यमंत्री बने हैं तब ये लगातार आरोपों से घिरे हुए हैं। उनके खुद के विधायक उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को नैतिकता और
पद की गरिमा को देखते हुए तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और सीबीआई जांच में पूरा सहयोग करना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। जिस तरह से हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री पे सीबीआई की जांच बैठाई है कि उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगे हैं, तो हम जो है न्यायालय का सम्मान करते हैं, उनके आदेशों का सम्मान करते हैं और आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि जब तक सीबीआई जांच चल रही है और सीबीआई की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, तब तक मुख्यमंत्री को अपने पद की गरिमा को देखते हुए उसको इस्तीफा दे देना चाहिए और सीबीआई का जो है उनकी जांच में उनका साथ देना चाहिए। चमोली में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जोशीमठ तहसील उप कोषागार और ब्लॉक कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। साथ ही तहसील जोशीमठ में विभिन्न पटलों, कार्यालयों, अभिलेखों की जांच की और एसडीएम और तहसील कोर्ट में लंबित राजस्व और क्रिमिनल वादों का जल्द से जल्द हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट में वादों पर बहस के लिए 2 बार बुलाने पर भी वादी उपस्थित नहीं होता है तो एक अंतिम अवसर देकर वादों को खत्म किया जाए। वहीं तहसील में शिकायत रजिस्टर में जांच के बाद 17 शिकायतें पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम को शिकायतों की समीक्षा करते हुए लंबित शिकायतों का हल करने के निर्देश दिए। साथ ही इस दौरान जिलाधिकारी ने पटवारी चौकियों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त पटवारी चौकियों की मरम्मत के लिए शीघ्र प्रस्ताव दे। सीएम रावत कोष के तहत 6 लोगों को चेक धनराशि वितरण न किए जाने पर तहसीलदार ने बताया कि लाभार्थियों के नाम गलत होने के कारण चेक वितरण नहीं किए गए हैं। लक्सर के एक गांव में एक प्रेमी युगल ने प्रेम में असफल होने के कारण जहर खा लिया। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते दोनों शादी करना चाहते थे, मगर परिजन की मर्जी न होने के कारण दोनों ने जहर खा लिया, जिसके बाद परिजन आनन फानन में दोनों को लक्सर के एक प्राइवेट चिकित्सालय में लेकर गए, जहां उपचार के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। वहीं युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं चिकित्सक का कहना है कि युवती मृत अवस्था में ही लाई गई थी, जबकि युवक की हालत गंभीर थी, जिसका उपचार किया जा रहा है। करीबन 7:30 बजे मेरे हॉस्पिटल में 2 इमरजेंसी आई। जैसे मैं नीचे आया, मैंने स्टाफ से पता किया तो जो डॉक्टर लड़का था उसने बताया कि हमने सल्फास खाई हुई है। एक लड़की थी। इस बीच में लड़की पहले से ही एक्सपायर थी और हमने पुलिस चौकी नोटियाल जी को इन्फॉर्मेशन दी थी, तभी नोटियाल जी आए हुए थे और संज्ञान लेकर चले गए और अब लड़के का उपचार चल रहा है। लड़की पहले से ही मरत थी। करीबन 7:30 बजे मेरे हॉस्पिटल में 2 इमरजेंसी आई। मंगलौर में उपखंड शिक्षा कार्यालय के परिसर में बना स्कूल भवन अधर में लटका हुआ है, जहां सरकार के लाखों रुपए बर्बाद हो गए हैं, जो कि आज ग्रामीणों के पशु बांधने के काम आ रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अधर में लटके निर्माण कार्य के अंदर इस तरीके से पशु बांधे जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ शाम ढलते ही जुआरी और नशाखोरी सक्रिय हो जाते हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक किसी भी कानों पर जू तक नहीं रेंगती है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी बृजपाल सिंह राठौर से बात की गई तो वे भी अटपटा जवाब देते नजर आए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमें तो पशु दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। हालांकि तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है जहां खंड शिक्षा अधिकारी को पशु दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं उन्होंने साफ सफाई को लेकर भी कहा कि अगर ऐसा है तो नगर पालिका के जरिए चिट्ठी लिखकर सफाई करा दीजिएगा। कार्यालय परिसर में अधर में लटके भवन निर्माण को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने बताया कि मैंने विजिट किया था और खंड शिक्षा अधिकारी बृजपाल राठौर को अवगत करा दिया था कि इसका जो भी बजट है वो बनाकर के भेजे, ताकि अधर में लटका काम पूरा किया जा सके।
मैं भी एक बार निरीक्षण में गया हूं तो वहां एक कक्ष बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है। मैंने जानकारी भी लेने की कोशिश की और वहां के जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको मैंने निर्देश भी दिया है कि इसमें एक विस्तृत आख्या मुझे प्रस्तुत करें कि कौन सा बजट था और किस बजट से ये बनने से रह गया है। अगर बजट में कमी है तो उस बजट की मांग की जाए। तो जल्दी ही आख्या मुझे मिलने की उम्मीद है। जैसी आख्या मिलेगी तो उसमें फिर बजट की व्यवस्था करेंगे। मैं भी एक बार निरीक्षण में गया हूँ। उत्तराखंड में 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं कक्षाओं के स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही अपनी सूझबूझ दिखाकर पौड़ी में कई सरकारी और गैर सरकारी शिक्षक खुद का कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं, जिससे छात्र छात्राओं में कोरोना का साया न पड़ सके। जबकि प्रदेश सरकार की एसओपी में स्कूल खुलने पर कोरोना टेस्ट की अनिवार्यता न तो छात्रों के लिए रखी गई है और न ही शिक्षकों के लिए, लेकिन शिक्षक कोरोना टेस्ट को स्कूल खुलने से पहले ही जरूरी समझ रहे हैं। इसलिए शिक्षक इन दिनों अपना कोरोना टेस्ट करवाने के लिए कोरोना टेस्ट सेंटर में पहुंच रहे हैं। शिक्षकों की इस सूझबूझ को अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल महावीर सिंह बिष्ट ने सराहा की है। वहीं अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह ने कहा कि स्कूल खुलने पर सरकार के जरिए दिए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा। कोरोना को देखते हुए अब विद्यालय हमारे 2 नवंबर से खुल रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी की एक वर्चुअल मीटिंग थी जिसमें अभिभावकों की क्या राय है, शिक्षकों की क्या राय है, इस संबंध में एक बैठक थी। कैबिनेट के बैठक से पहले माननीय मंत्री जी ने लिया था। तो उसमें मैंने एक सुझाव दिया था कि विद्यालय खुलने से पहले शिक्षकों का कोरोना टेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि कई शिक्षक वो अपने विद्यालय में नहीं हैं, बल्कि वो देहरादून में हैं या कहीं शहरी क्षेत्रों में हैं और ऐसे क्षेत्रों में हैं जहाँ पर कोरोना भी पाया गया है। कुछ जगहों पर शिक्षक स्वयं अपना कोरोना टेस्ट कर रहे हैं और कई जगह पे खंड शिक्षा अधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारियों ने भी स्वयं से एक इंटरेस्ट लिया है और स्वास्थ्य विभाग से इन्होंने कोऑर्डिनेट करके और मंगलौर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि कार्यकर्ता लोडा रोड पर इकट्ठे हुए, जहां पर सीएम के खिलाफ जमकर हल्ला बोला गया। वहीं कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नैनीताल हाई कोर्ट के जरिए सीएम के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप की जांच संबंधी आदेश दिए जाए हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के जरिए नगरपालिका चौक मंगलपौर पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर आप पार्टी के नेता अमजद उस्मानी ने कहा कि पूरा प्रदेश आज भ्रष्टाचार से पीड़ित है, मगर मुख्यमंत्री ईमानदार होने का दावा करते हैं और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट को उनके ही विरोध सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े, उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। आम पार्टी कोई भी मुद्दा हो उसे गंभीरता से लेती है, चाहे वो गंगा की धारा का मुद्दा हो और चाहे आज ये जीरो टॉलरेंस के जो ढोल पीटने वाली सरकार है बीजेपी सरकार, इसका जो पर्दाफाश हुआ है माननीय हाईकोर्ट ने किया है, उस संबंध में इतना ही कहूँगा कि मेरी गर्दन पे जब आता है तो खंजर टूट जाता है। कुछ ऐसे फूल भी हैं कि जिनसे पत्थर टूट जाता है और मुझे भाजपा के भाइयों इससे शायद कुछ नहीं कहना। जब मुख्यमंत्री घोटाले में फंसता है तो व्यक्ति का दिल टूट जाता है। इस प्रदेश के लोग आज बहुत मायूस हैं। रुड़की में शहर में एशियन डेवलपमेंट बैंक के जरिए करोड़ों की लागत से सिविल लाइन बिछाई गई। वहीं काफी लंबे समय से एडीसी सीवर कनेक्शन को लेकर नगर निगम से एनओसी मांग रहा था, लेकिन अब नगर निगम रुड़की ने कुछ शर्तों के आधार पर एडीबी को एनओसी दे दी है। वहीं सहायक नगर अधिकारी चंद्रकांत भट्ट का कहना है कि 8000 घरों का हाउस बोर्ड कनेक्शन होने हैं, इसलिए निगम शहर को 4 जोन में बांटकर काम किया जाएगा ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो सके। साथ ही नगर निगम के जरिए भी काम पर नजर रखी जाएगी। पहले फेज में एक जोन का काम एडीबी के जरिए पूरा किया जाएगा, तभी आगे का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीवर कनेक्शन होने से आम जनता को फायदा मिलेगा और जलभराव में गंदे पानी का निजात मिल सकेगी। रुड़की सिविल अस्पताल में मौसम बदलने के साथ ही मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन भी अलर्ट नजर आ रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा मरीज सर्दी, जुकाम, बुखार और हृदय रोगों अस्पताल पहुंच रहे हैं, जो मौसम बदलाव से ग्रस्त हैं। आपको बता दें कि 7
कि कई जगहों पर कोरोना के साथ साथ मलेरिया और डेंगू का खतरा भी सता रहा है, जिसको लेकर लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। चिकित्सक वंदना भार्गव का कहना है कि लोगों में मौसम बदलाव से संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है। बुखार के मरीजों की पहले कोरोना जांच की जा रही है। अगर कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो मरीजों का मलेरिया और डेंगू जांच भी शुरू कर दी जाती है। आपको बता दें कि खबर रुड़की से है, जहां अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती देखी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि मौसम के बदलने के चलते डेंगू और मलेरिया का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद आपको बता दें कि डॉक्टर का कहना है कि पहले लोगों की कोरोना जांच की जाती है। बावजूद इसके अगर कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो लोगों को डेंगू और मलेरिया की जाँच की जाती है। जो पेंडेमिक चल रहा है हमारा कोविड, उसी से जूझ रहे हैं। दूसरा, जैसा कि अब आजकल महसूस कर रहे होंगे, मौसम में बदलाव हो रहा है। अभी तक गर्मी चल रही थी, अब ठंड शुरू हो गई है, हल्की हल्की ठंड रहती है। अब ऐसे में जो मौसम से जुड़ी बीमारियां हैं, एक तो फ्लू जो है, बुखार, खांसी, जुकाम, ये सब हो रही हैं, इसका भी खतरा बढ़ गया है। बीमारियां मौसम से जुड़ी हुई है वो भी आई हैं, तो हम पहली बात तो स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जो टेस्ट है हम प्रॉपर करा रहे हैं। अगर हमें ऐसे सिम्टम्स, क्योंकि दो चीज़ें हैं, दोनों को अलग रखना है। कोरोना अलग है, डेंगू अलग है, लेकिन सिम्टम्स एक जैसे हैं, एक जैसे मरीज देखने को मिल रहे हैं। तो उसके कारण उससे जुड़े टेस्ट, जैसे डेंगू से जुड़े हुए टेस्ट है वो करा रहे हैं। कोरोना का है तो वो भी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो उसके अनुसार इलाज हो रहा है। पहले तो रुड़की में भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया, जहां इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीजेपी के महंत अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी शामिल हुए हैं, जिन्होंने पार्टी की विशेषता बताते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को कई तरह से प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकती है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को पार्टी के इतिहास के बारे में भी जानकारी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि आवश्यकता पड़ने पर हमारे लिए सिर्फ राष्ट्र ही पहले है। उत्तराखंड के मंगलौर के लिबरहेड़ी गांव में भारतीय किसान यूनियन के साथ कुलोह ठेकेदारों को एक बैठक की, जिसमें कुलोह ठेकेदारों ने गुड़ मंडी के व्यापारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। ठेकेदारों का कहना है कि गुड़ व्यापारी अपनी मर्जी से गुड़ का मूल्य तय करते हैं, जिसको लेकर कुलोह ठेकेदारों में काफी रोष है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने कुल्लू ठेकेदारों को आश्वासन दिया है कि भारतीय किसान यूनियन कोल ठेकेदारों के साथ हैं। किसी भी सूरत में कोल ठेकेदारों और किसानों को शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। के कारण आज खड़ा हुआ है ये आज मंत्री जी, आप पार्टी के चरित्र की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के जो विधायक हैं महेश गिरी, उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं। आप पार्टी की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की बात कर रहे हैं। मैं पार्टी की बात, पार्टी की बात होनी चाहिए ना। मैं यहाँ पार्टी की बात करने खड़ा हुआ नहीं, पार्टी के विधायक, मैं पार्टी की बात खड़े करना हुआ। पार्टी से संबंधित बात करिए मुझसे, पार्टी ये मैंने कहा ना, पार्टी की बात करिए मुझसे जी। आप कैसे व्यक्तिगत, आप जब हम बात कर रहे हैं, मैं प्रशिक्षण में पार्टी की बात करने आऊँ कि मेरी पार्टी कैसी है। मैं पार्टी के उस गौरव में इतिहास की। राज्य सरकार उत्तराखंड में 4 धाम की तर्ज पर 4 वेद विद्यालय की स्थापना करने जा रही है। इसके लिए शासन की टीम द्वारा वेदांग स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय के जोशीमठ परिसर का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि जोशीमठ में उत्तराखंड का पहला वेद विद्यालय खोलने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जिसके लिए संस्कृत शिक्षा के सचिव विनोद कुमार रतूड़ी के निर्देशन में एक टीम का गठन भी किया गया। टीम की चेयरपर्सन विद्यालय शिक्षा विभाग में अपर सचिव रवनीत सीमा है। उनके नेतृत्व में टीम के जरिए जोशीमठ स्थित वेदांग संस्कृत महाविद्यालय में वेद विषय की शिक्षा शुरू करने को लेकर भूमि और विद्यालय के भवन का निरीक्षण किया गया। प्रदेश में उत्तराखंड में पहली बार वेद केंद्र खोलने का प्रावधान किया गया है। हमारे सचिव श्रीमान विनोद प्रसाद रतूड़ी जी के निर्देशन पर एक टीम शासन के द्वारा तैनात कर दी गई, जिसमें अधिकारी गणों को रखा गया और साथ ही इस टीम के प्रभारी अपर सचिव विद्यालय शिक्षा सुश्री रवनीत चीमा जी हैं। टीम में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव
अवस्थी जी हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया कि त्योहारों के समय सजग रहने की आवश्यकता है। इसके लिए मास्क के उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और कई माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाया जाए। साथ ही कहा कि स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों के बेहतर तालमेल से कोविड पर नियंत्रण के प्रभाव दिख रहे हैं, लेकिन इस तरह की सतर्कता लगातार बरतनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आने वाले पर्यटकों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूकता के साथ ही शालीनता से व्यवहार रखा जाए। मास्क का उपयोग न करने पर चालान करना मकसद नहीं होना चाहिए। जो लोग बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें मास्क उपलब्ध कराए और मास्क को सही तरीके से लगाने के लिए जागरूक भी किया जाए। वहीं मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश ने कहा कि लोगों को जागरूक किया जाए कि कोविड के लक्षण पाए जाने पर शीघ्र कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। लापरवाही बिल्कुल न बरती जाए और भीड़ वाले स्थानों और कार्यालयों में थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से की जाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।